Hello friends, welcome to Goro IAS and good morning all of you. This is India's largest institute and you can watch live classes from the best educators. Okay guys, and what you will get here, you will get daily live classes, you can chat with the educator and engage in discussion and ask your doubts while the class is going on. सारा कुछ कर सकते हैं जब क्लास चल रही हो एंड आपको मिलेगा यहाँ से मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। इसमें आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं, आंसर राइटिंग डेली कर सकते हैं, यू कैन इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल एंड मेंस टेस्ट सीरीज विद एंड इसमें कहेंगे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। इससे भी आपको प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें क्या होगा, अपनी प्रिपरेशन को आप बढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, डेली आप देंगे, जिससे आपको यहाँ पर आपको डिटेल भी मिलेगी, जो आंसर मिलेगा वो भी एनालिसिस मिलेगा, एनालाइज करके दिया जाएगा। इसके बाद हमारी वेबसाइट पे जो मिलता है टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, पर्सनल फीडबैक, पीडीएफ फाइल एंड स्पेशल सेपरेट सेक्शन भी है जहां पर आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं, फीडबैक देना है, वहां से आपका फीडबैक लेना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी। एंड हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी है, फेस टू फेस क्लासेस हमारी होती हैं यहाँ पर ऑफलाइन में, और आपके बेहतरीन टीचर के द्वारा आपके यहाँ क्लास कराई जाएगी। और स्पेशल सेक्शन भी कराए जाते हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सिलेक्टेड हैं आईएएस आईपीएस ऑफिसर एंड फेमस पर्सनालिटी के द्वारा। ओके, चलिए अब चलते हैं हम क्लास में। थोड़ा सा क्लास में देख लेते हैं, हमारा द हिंदू का सेक्शन लेना है, द हिंदू का हम एनालिसिस कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पर हम द हिंदू का देखेंगे। द हिंदू में देखो आज की न्यूज में क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज को थोड़ा सा फोकस करेंगे। ओके, चलिए। अगर मैं यहाँ देखूं तो पहला तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। ऑपोजिशन आस्क्स पीएम टू स्टार्ट फ्री यूनिवर्सल वैक्सीन, ऐसे कह रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं, ये तो चलता रहता है, ये तो अभी सच चल ही रहा है ना। लेकिन इसमें एक चीज जो इजराइल वाला है, इजराइल फिलिस्तीन, इसमें मैं बताऊंगा। इसमें हाल ही में अभी हमारे यहाँ केरला की एक महिला फैमिली है जो वहाँ खत्म हो गई है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे चल के। बल्कि अभी एक चल ही रहा है लड़ाई वहाँ पर, फायरिंग चल रही, तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे भारत की एक महिला खत्म हुई है, परिवार खत्म हुआ, जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंट हो गया है, तो वहां पर हम देखेंगे इसको। प्लस इसमें जो देखना है हमें, ये ये देखो, जैसे मैंने बताया था, ये है इजराइल वाला। ये केरला की वुमेन है, वुमेन किल्ड इन ए रॉकेट अटैक इजराइल, ये यहाँ पर अटैक हुई है, ये फैमिली है इनकी। ये इंपॉर्टेंट था, ये अटैक हुआ है, देखो ये फैमिली है इनकी जो खत्म हुई है। इस फैमिली के बारे में थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ये कौन थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स क्या है, मुरलीधरन कैसे, मुरलीधरन ने कंफर्म किया है कि ये वुमेन वाज किल्ड अ रॉकेट अटैक, और इसमें इजराइल बॉर्डर विद द गाजा, यहाँ पर ये गाजा में रहती थी, वहाँ पर अटैक हुआ। जो ये इस गाजा के पास एक गांव है, ये जगह है, शहर कह सकते, गांव नहीं शहर, अस्केलन, अस्केलन शहर में रहती थी, वहां पर अटैक हुआ, अटैक होने से ये खत्म हो गई। इसके बारे में जानकारी देते हैं मुरलीधरन, बी मुरलीधरन, ये मिनिस्टर स्टेट के एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, और इन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इनका नाम क्या था, अगर ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी हाल ही महिला खत्म हुई, वो उनका वो किया गया है, वुमेन किल की गई है, वो महिला क्या नाम है, तो उनका नाम है सौम्या संतोष। क्या है, सौम्या संतोष। अगर यहाँ केरला की बात करें तो केरला के ये किरीथोडु किरीथोडु इडुक्कू डिस्ट्रिक्ट में रहती थी केरला की, ये घर है इनका, मतलब यहाँ की रहने वाली हैं। ये वहाँ पर सिटी में वहाँ पर जाकर रहने लगी हैं, वहाँ पर रहने से वहाँ पता चला कि गाजा में जो अटैक हुआ उसी में ये खत्म हो गई। फिलिस्तीनियों को लेकर जो फायरिंग हो रही उसी को उसमें ट्वीट करके मुरलीधरन ने इस चीज को वो किया है, बताया है, तो इससे पता चलता है कि हाँ ये वही है। तो ये यहाँ पर, अब इसके बाद चलते हैं आगे हम। ये इतना इंपॉर्टेंट था, तो ये पीसीएस है, वनडे एग्जाम तो कॉम्पिटिटिव, लेकिन यूपीएससी के लिए इतनी खास नहीं मुझे लगता है, यूपीएससी के लिए बाद में आएगा खास। तो ये आएगा कि ये कौन सा गाजा, ये पूछ सकते हैं गाजा कौन से एरिया में है, तो थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा गाजा कहाँ पर है। जैसे इसराइल देखते हैं ना, इसराइल के नीचे जॉर्डन है, जॉर्डन तो मिला नहीं है आपके मेडिटेरियन सी से, इसराइल मिला है।
इजराइल के जस्ट यहाँ देखेंगे ना ऊपर साइड, तो वहाँ गाजा किनारे पर है, मेडिटेरियन सी की तरफ, वहां से आप देख सकते हैं इसमें गाजा में अटैक किया था। और यहाँ पर इसमें इस वाले पेज में तो कुछ ऐसा खास नहीं है, और जो खास है वो, और मैं नेक्स्ट वाली जो हमारी क्लास होगी ना, वहां से मैं इसका एनालिसिस भी, वो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस भी कराएंगे। अब इसका सेक्शन ले लिया करेंगे आधे घंटे का, वो अलग से कराएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लो डीआरडीओ ने ऑक्सीजन सप्लाई के यूनिट कह सकते हैं कितने परचेज कह सकते हैं प्रोक्योर 122.5 करोड़ रुपीस के, इसमें क्या किया, सप्लाई करने की बात कही, यूनिट टू बी प्रोक्योर्ड करने के लिए। यहाँ पर इससे पीएम केयर से ये पैसा जा रहा है, जो यहाँ पर पैसा लग रहा है, जो दिया जा रहा है, तो इसमें बता सकते हैं कि इसके लिए पीएम केयर से जा रहा है, रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन में। जो अभी बीच में ये था कि पीएमजी का पैसा कहाँ गया, इसमें आरटीआई नहीं बैठ सकती, तो वो पैसा फिर से लग रहा है। शायद मोदी जी को पता था कि अगली बार फिर से लॉकडाउन होने वाला है और फिर ऐसी सिचुएशन आएगी, ये पैसा उसमें काम आएगा। तो ये चीज़ें हैं। और बाकी इसमें आप देख ही रहे हैं कि इसमें जो डीआरडीओ की लैब है वो इस पे काम कर रही है। इसमें एक आपकी इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी जो बेंगलुरु में है डीआरडीओ की है, वो भी इसमें काम कर रही है। और एक ये हो गया सोल्जर्स के द्वारा। एक दूसरा जो डिफेंस बायो इंजीनियरिंग, ये भी इसमें डिफेंस बायो इंजीनियरिंग इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी, ये पूरा नाम है इसका, ये इस पे काम कर रही है, जो कि ऑक्सीजन सिस्टम में डेवलप करने का काम ये भी कर रही है साथ में। इसके बाद इसमें अभी इतना खास नहीं है, इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट था कि डीआरडीओ ने बनाया है वैक्सीन इसमें, और इसमें ये काम कर रही है, जितनी भी कंपनियां हैं इसकी लेबोरेटरी हैं उनमें काम हो जा रहा है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ये है, जो इसके बाद इम्पोर्टेंट है, वो आगे चलते हैं। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको मालूम होगा, पहले अंडमान निकोबार, और यहाँ के अंडमान निकोबार के थोड़ा सा लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कहा कि रिलैक्स स्टैंडिंग नॉर्म्स, इसके लिए बोला है। इनका ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा अभी टेंशन, इतनी ज़्यादा वो नहीं, थोड़ा सा आप क्या करिए इसको, कुछ कह सकते हैं 1 मंथ थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन आइलैंड के लिए दीजिए, ऐसा क्या है फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज़ को। और साथ में ये कहा है कि इतनी बड़ी यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं है कि यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। इनका नाम है DK जोशी, ठीक है। और इसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट आपका जो वर्ड वाला पेज है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। और थोड़ा सा बाकी यही सब कोरोना 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 ही चल रहा है। एनआरसी जरूर पढ़े, एनआरसी जब में चर्चा में फिर से आ गया है, जब से ये असम की सरकार बनी है, तो ये एनआरसी कोविड को लेकर एनआरसी का मुद्दा उठाया जा रहा है बार बार। तो ये इसमें नहीं एनआरसी का कुछ ज़्यादा खास, लेकिन हाँ एनआरसी जो पिछली बार भी उठा था, वो पूरा एनआरसी पढ़ ले। एनआरसी क्या, देखो एनआरसी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं एनआरसी है क्या चीज़। ये रजिस्टर है किसके इस चीज़ के लिए, सिटीजनशिप के लिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसमें होता क्या था कि जब 25 मार्च 1971 के बाद से जो लोग आए हैं भारत में, उनके लिए जो बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश देखो आज़ाद हुआ था, बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो ये जब अलग हो गया, ईस्टर्न पाकिस्तान था, ये अलग हो गया। अलग होने के बाद इसके भारत ने काफ़ी हेल्प की, उस टाइम पे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, उन्होंने काफ़ी हेल्प की। बहुत हेल्प करने के बाद उन्होंने, जो भारत आना चाहते थे वो आ गए, जो नहीं आना चाहते थे वहाँ रह गए। फिर 24 मार्च 1971 को ये इंडिपेंडेंट हो गया पूरी तरह से, स्वतंत्र घोषित हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश घोषित होने के बाद 25 मार्च 1971 से यहाँ कहा जाने लगा, एक रजिस्टर तैयार की, यहाँ पर अब जो आएगा भारत में वो एनआरसी के तहत उसमें नाम दर्ज होगा, और उसके लिए यहाँ पर सिटीजनशिप का प्रावधान अलग से किया जाएगा। तो उसके लिए अप्रोच है, थोड़ा सा इसको और डिटेल में आपको पढ़ना है, और CAA वाला बिल भी पढ़ लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था इसमें जो मुझे बताना था। तो एनआरसी का मैंने बता दिया, एनआरसी का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू भी दे दिया, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दे लेंगे, ठीक है। अच्छा, और इसमें ये थोड़ा सा आप देख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है इस बार का, ये देखा गया है इसमें आप देखेंगे लॉकडाउन के दौरान कर्नाटका में चाइल्ड मैरिज की संख्या ज्यादा देखी गई है। चाइल्ड मैरिज की संख्या बहुत बढ़ती हुई दिखी है। पिछली बार भी कह सकते हैं मेरे को नोटिस नहीं किया गया, लेकिन इसमें देखा गया है कि लॉकडाउन के दौरान ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। यंग ब्राइड्स देखें कर्नाटका में कितना ज़्यादा चाइल्ड जो मैरिज है, कितनी कह रहे हैं इंक्रीज हो रही है, ये देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा।
ये बिटवीन अप्रैल 2020 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में टोटल 2180 यानी 2180 चाइल्ड मैरिज वर रिपोर्टेड इन कर्नाटका। ये तो जो रिपोर्ट की गई है वो उनकी संख्या है 2180। अगर जो रिपोर्ट नहीं की गई उनमें से अभी कितने होंगे। देन इसके बाद क्या है, दिसंबर 2020 में इनकी जो संख्या थी जनवरी तक तो इतनी हो गई, दिसंबर में देखा जाए 2020 1598 थी। इसके वजह से कर्नाटका के द्वारा यहाँ पर कंप्लेंट रिसीव की गई। किसके द्वारा? ये जो चाइल्ड आपके जो स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कर्नाटका, जो KSCPCR यानी आपका कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट के द्वारा ये कंप्लेंट दिया गया है, जो कि यहाँ पर फिर रिसीव किया गया। इसने बताया कि 365 वो रिलेटेड टू चाइल्ड मैरिज इसमें है कि इतना ज़्यादा। फिर इसके बाद आप देखेंगे जनवरी 2021 में इन्होंने क्या किया कि इतने 947 कंप्लेंट स्टेट में आए, और फिर इसके बाद चाइल्ड मैरिज के थे। चाइल्ड मैरिज इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसान। लॉकडाउन तो ठीक है, लेकिन लॉकडाउन का ऐसा फायदा नहीं उठाना जो चाइल्ड मैरिज का ये करें। इसको आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं और भी डिटेल में। वैसे तो मैंने उतना ही वो काफ़ी था, लेकिन अगर देखना चाहें तो ये यहाँ पर देख सकते हैं। चेयरपर्सन ऑफ द कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, टोटल इसमें कह सकते हैं 2180 चाइल्ड मैरिज केसेस वो रिपोर्टेड इन कर्नाटका। ये मैंने बता ही दिया कि पिछले अप्रैल से जनवरी तक का है, और ये जितनी संख्याएं थी वो भी मैंने बता दी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए इस बार तो ये थोड़ा सा इसमें आया है, ऐसा क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है कि चाइल्ड मैरिज का इस समय ये नहीं पूछेंगे चाइल्ड मैरिज से क्वेश्चन उठा देंगे, फिर इसमें पूछ लेंगे कुछ इसमें, तो ये ऑप्शन दे सकता है इसमें से। ठीक है, कि चाइल्ड जब उस टाइम पे जब हमारा भारत देश आज़ाद नहीं होता तब भी चाइल्ड मैरिज का था प्रावधान, फिर हटाया गया। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने हटाया, सती प्रथा हटाया, चाइल्ड मैरिज हटाया। उससे भी क्वेश्चन यहाँ से वो रिलेट करके क्वेश्चन जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये WHO का एडवाइस है। WHO की एडवाइस अगर देखें तो एडवाइस देख सकते हैं। वैसे वैक्सीन के लिए ही इन्होंने एडवाइस ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो कोविड से रिलेटेड है, यहाँ पर इसके कह सकते हैं कि इन्होंने WHO ने ये कहा है कि इसको इंसुलेशन पेशेंट है अंडर द होम इंसुलेशन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द जनरल यूज के नहीं के लिए नहीं होना चाहिए, रिकमेंड करना चाहिए। और कि ऐसे भी आप करें, या फिर इसमें कह सकते हैं कि ओरली एडमिनिस्ट्रेशन इन इंक्लूड as revised national COVID-19 treatment protocol of the for the people the mid infection mild infections, and even though it's make how now cleared इसमें कह सकते हैं इस चीज़ को। और यहाँ पर इन्होंने, और इसमें कुछ खास नहीं है, इसी दवा को लेके इन्होंने बोला हुआ है। जो ये दवा दिख रही है आपको, ये पर्सन दिखा रहे हैं दवा, तो इनको थोड़ा सा लेके यहाँ से मैं आपको ऐसे भी दिखा सकता हूँ। ये दवा ऐसे दिख जाएगी, ये है, ये दवा देखो, ये है। इन्होंने कहा है कि इसको, इस ड्रग इज इंक्लूडेड इंडियाज रिवाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। उन्होंने इस चीज़ के लिए कहा है कि कर सकते हैं। और देन हम इसमें देखेंगे थोड़ा सा चीज़ों को जो आगे है। देखो, एक तो जो इसमें आया है ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बांग्लादेश क्वाड वाला, क्वाड जानते हैं क्वाड किसका है? क्वाड वाला जो क्वाड वो है, हम ग्रुप है, तो क्वाड में आते हैं 4 कंट्री। एक तो ऑस्ट्रेलिया आ गई, ऑस्ट्रेलिया के बाद अमेरिका USA, और आपका जापान और इंडिया, 4 हैं। तो इसमें से बांग्लादेश ने रिवर्फ किया है चाइना ऑन द क्वाड वार्निंग। इसने क्या किया, बांग्लादेश गवर्नमेंट ने फॉरेन इन ढाका में पूछा है इनसे, क्या पूछा इसमें। एक तो पहले फॉरेन जो मिनिस्टर हैं यहाँ के बांग्लादेश के, ए के अब्दुल मोमेन, इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर जो है कि जो स्ट्रांगली वर्ड स्टेटमेंट फ्रॉम द, इसमें कह सकते हैं इनसे चाइना के द्वारा इस पे स्टेटमेंट दिया गया है कि आप ढाका लीजिमिंग एंड इसके लिए वार्न किया है बांग्लादेश नॉट अ कंसीडर ज्वाइनिंग द क्वाड, कि आप, चाइना ने कहा कि आप इसे क्वाड को ज्वाइन मत करो। और इसमें कह सकते हैं कि
बांग्लादेश नॉट टू कंसीडर ज्वाइनिंग द क्वाड ग्रुपिंग सेट द डूइंग द डैमेज रिलेशन, जिससे कि उन्होंने कहा चाइना ने कि अगर आप क्वाड ज्वाइन करते हो तो हमारे रिलेशन बीच के खराब हो जाएंगे। तो क्वाड के बारे में थोड़ा सा आपको ये जानना चाहिए कि तो क्वाड क्या है। क्वाड एक तो 4 देशों की वो है, और इससे इसमें होता क्या है, 4 देशों के बीच में मामला क्या है क्वाड का। तो आपको मैं बता दूं, क्वाड एक तो 4 देश मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के बाद हुआ आपका कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद यूएसए, यूएसए जापान, जापान और इंडिया। इनके बीच क्या होते हैं कि जो मरीन है या जो सिप मरीन वाली जो हमारी ट्रेड होती है उसके, और अपने विचारों को साझा करना, अपने आइडिया साझा करने और अपनी थिंकिंग को साझा करना, और अपने सिक्योरिटी प्लस इससे जो आर्मी प्लस आपके जो नेवी है और आपके जो ट्रेड है, जो मरीन ट्रेड है, उनसे उनके व्यापारों को साझा करना, उनकी सुरक्षा करना, ये इसका काम होता है। ठीक है, वहां पर भी ये कर रहे थे, तो जिसकी वजह से ये वो वार्निंग दी गई इसमें। अभी आपको देखो इसमें दिख भी जाएगा, फॉर्मर इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट्स से जापान फ्रेमवर्क हैज नो प्लान एट टू एक्सप्लेन। इन्होंने कहा कि ऐसा ये एक तो ये इनके वो हैं जो 4 कंट्रियां हैं जो क्वाड में हैं, इसी की बात की गई थी कि बांग्लादेश भी कह रहा था कि मैं इसमें शामिल होने के, तो चाइना ने इसको मना किया है। चाइना ने तुरंत ही इसमें कमेंट किया कि गलत कर रहे हैं आप, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो इसने क्वेश्चन पूछा जब इन्होंने कि क्यों नहीं ऐसा करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे और आपको उसके लिए साइड ठीक नहीं रहेगा। अब क्वाड जो है ना, एज अ नाटो जो ग्रुप था उसके जैसे ये भी है। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है, और बाकी इसमें कोई खास इतनी बात नहीं है। बस उसने कहा कि जो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी हमारी गड़बड़ा जाएगी। उन्होंने कहा चाइना ने, और इसने यही चीज कही कि आप इसे जो नहीं करो। देखो जो ट्रीट एज इक्वल, इसमें थोड़ा सा ये पॉइंट इसमें ध्यान दे लेना कि चाइना फॉरेन मिनिस्टर इन्होंने क्या कहा है, जिनका नाम है स्पोक्स पर्सन हुआ चिंग, इन्होंने कहा है कि रिपोर्ट में कि embassy in Bangladesh, from the embassy in Bangladesh on the issue, yes, so about the protest from the Bangladesh foreign minister, and I am not sure exactly protest in is, ये देखो ये पॉइंट थोड़ा सा इसमें पढ़ लेना। ये किसने कहा यहाँ पर इस चीज को, तो यहाँ पर एक्यूरेट वर्ड्स आर बट द ऑलवेज ट्रीट द कंट्री डिस्पाइट देयर साइज एज इक्वल। तो उन्होंने इस चीज को बोला, पीस कोएक्सिस्टेंस एंड प्रिंसिपल इन डेवलपिंग बायलैटरल रिलेशन एंड ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर। उन्होंने कहा कि जो हमारे द्विपक्षीय जो आपके रिलेशंस होते हैं, जो हमारे द्विपक्षीय जो हमारी संधियां होती हैं, उससे हम पीस से वो करते हैं, और जो ये सारी चीजें हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, शायद ये क्वाड की वजह से हमारे बीच में दूरियां आ सकती हैं, ऐसा उन्होंने इस चीज को कहा है। और इसके बाद चाइना वैक्सीन के बारे में, चाइना वैक्सीन जो देने के लिए बात कही थी इसे, तो उससे भी कहा कि चाइना ने इनवाइट किया बांग्लादेश को कि आप ऐसा करिए, चाइना वो ले लीजिए, वैक्सीन हमसे ले लीजिए। और ये सारी चीज़ों को उन्होंने बात कही। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश को भी कहा, अफगानिस्तान को कहा, नेपाल को कहा इन्होंने, और भारत को भी दिया इसने, श्रीलंका, तूफान में इन्हें सबको देने को वर्चुअल डायलॉग के साथ, मतलब वर्चुअल ऑनलाइन उन्होंने मीटिंग की। मीटिंग में इन्होंने ये चीज़ें बताई कि हम इसके लिए देने के लिए तैयार हैं, और इस चीज़ें के लिए हम अगर रास्ते खराब करते तो शायद ये नहीं करते, तो वो इस चीज़ को भी हवाला दिया है। ठीक है, इसके बाद ये आज की सबसे इम्पोर्टेंट इसमें था, और मुझे नहीं लगता इसमें कि, और इसमें जो ये थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें फ्रांस में क्या हुआ है कि ये अहमदीना समिट नेम फॉर द प्रेसिडेंशियल पोल के लिए इसका नाम, इनका नाम सबमिट किया गया है। तो जो इसमें जो 18 वो जून 18 इलेक्शन का कम्स एज ईरान एंड पावर रेंगुलर, एंड इसका 2015 में न्यूक्लियर अकॉर्ड के तहत, इसमें ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये है कि अभी इसका सिर्फ नाम क्या है कि सबमिट करने की, सबमिट किया गया इनका नाम। अब आगे इनकी कल की न्यूज़ आ जाएगी, जो उसमें कल 2-3 दिन में तो वो कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ जो वाला है इसका इलेक्शन प्रेसिडेंट का, तो उसके लिए कंफर्म हो जाएगा कौन इसमें जीत रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि कौन कैसे चल रहा है। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट था इसमें आज की न्यूज़ में। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम इसको वो करते हैं, और मैं थोड़ा सा आपको इसमें बता देता हूँ।
हम अपनी कोचिंग के बारे में कि हमारी कैसे यहाँ चल रहा है इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस चीज़ की, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बताया जैसे कि ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ की फैकल्टी हैं, ये के चौधरी सर हैं, आलोक रंजन सर हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि आपको सोशल वो पढ़ाते हैं, सोशोलॉजी और सोशल जस्टिस, सोशल इश्यूज, इसकी आपकी क्लास लेंगे सर, और इंडियन सोसाइटी, इसकी सभी की एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में। और यहाँ पर ये आपके जो ये हैं आलोक सर, ये आपको इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं, ये इसमें आपको वो पढ़ाएंगे ऑप्शनल इकोनॉमी, में आपको हिंदू और करंट अफेयर्स, प्लस आपको यहाँ पर इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और ऑप्शनल सब्जेक्ट जियोग्राफी और पढ़ाता हूँ। रामदयाल सर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते हैं, और आपके अनिल सर यहाँ पर आपकी इकोनॉमी पढ़ाएंगे, और जो कि इंडियन इकोनॉमी कह सकते हैं सर हैं, ऑप्शनल yes दोनों पढ़ाते हैं। और हम यहाँ पर आप हमारे नंबर टेलीग्राम पर कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और ये हमारे कांटेक्ट हैं, कांटेक्ट नंबर है, यहाँ पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस का। और इसके बाद ये हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑफिस है, जहाँ पर आप विजिट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, ओके गाइस।